यहाँ ना थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना है क्योंकि टाइम की बात की गई है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 पाइप है, एक पाइप जो है 15 आवर्स में भरती है किसी टैंक को, एक जो है वो 12 आवर्स में भरती है, और वहीं जो तीसरी पाइप है ना वो क्या करती है 4 घंटे में इसे एम्प्टी कर देती है, खाली कर देती है। तो आपको ये बताया है कि जो 15 आवर में भरती है वो 8 बजे हमने स्टार्ट किया, इसको 9 AM स्टार्ट किया है, और तीसरे वाले को हमने 11 AM पे स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा जो इसे एम्प्टी कर रहा है ना वो सी है। ये क्या कर रहा है कि 15 आवर्स में करता है, फिल करता है, ये 12 आवर्स में इसे फिल कर देता है, और सी जो है वो 4 आवर्स में ये पूरा टैंक खाली कर देता है। ठीक है, अब हमें वो जो टैंक है ना वो एज्यूम करना है कि वो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स का है, तभी तो हम देखेंगे ना कि क्या काम हुआ, कितने देर में हुआ, कितनी देर में पूरा खाली होगा। हमें वो नंबर एज्यूम करना है जो 15, 12 और 4 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर मुझे दिखता है 60, कि 60 जो है वो 15 के टेबल में भी आएगा, 12 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। तो चलिए जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा टैंक जो है वो 60 यूनिट का है। तो अगर 60 यूनिट का टैंक ए 15 आवर्स में भरता है तो 1 आवर में आपका ए कितना भरता होगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 यूनिट। अच्छा, आपका जो बी है वो 12 आवर में 60 यूनिट को पूरा भरता है, तो एक आवर में कितना भरेगा, 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 1 घंटे में वो आपका 5 यूनिट का काम करता है। वही जो सी 4 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता है, तो यानी कि 60 यूनिट को वो 4 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो वो खाली करेगा 60 डिवाइडेड बाय 4 जो कि हो जाता है 15 यूनिट। ओके, तो आप देखें यहाँ पर कि ए प्लस बी अगर मिलके इसे भरते हैं ना 1 घंटे में तो 9 यूनिट्स भरते हैं, और वहीं पर सी जो है वो 15 यूनिट खाली कर देता है। ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या कहा कि जो पाइप ए है वो क्या करते हैं, वो 8 AM पे चला रहे हैं, जो पाइप बी है वो 9 AM पे चला रहे हैं, और जो पाइप सी है वो 11 AM पे चला रहे हैं। इनकी जब ये 11 AM पे आ रहे हैं ना, जब ये चल रहा है उससे पहले ए जो है 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे तक काम कर चुका है। वहीं जो 9 बजे चल रहा है वो 11 बजे तक में 2 घंटे तक काम कर चुका है ना। अब देखते हैं कि ये कितना काम कर चुके हैं। ए 3 घंटे में कितना काम करेगा, अगर 1 घंटे में ए 4 यूनिट करता है तो 3 घंटे में कितना करेगा, 12 यूनिट। वहीं बी जो 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहा था वो 2 घंटे में कितना करेगा, 5 × 2 यानी कि 10 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 11 बजे तक में 22 यूनिट तक का काम हो चुका है। और अब आपका सी पाइप भी रन करेगा, यानी कि अब तीनों रन करेंगे। ठीक है, अब तीनों रन करेंगे तो होगा क्या, ए प्लस बी 9 यूनिट भरेंगे और सी जो है वो 15 खाली कर देगा। तो 15 जो खाली कर देगा तो यानी कि 9 जो भरा है, तो टोटल क्या है 15 - 9 यानी कि -6 होगा। हर घंटे 6 यूनिट अब खत्म होगा, 9 भरा जाएगा, 15 खाली होगा, यानी कि टोटल जो है 6 यूनिट खाली होगा। हमारे पास टोटल भरा कितना है, 22 यूनिट। 22 यूनिट भरा हुआ है। हर घंटे में जब तीनों पाइप चलेंगी तो क्या होगा, 6 यूनिट खाली होगा। तो 22 यूनिट खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 × 3 = 18 यानी कि 3 आवर्स और 4/6 मिनट्स। इसको हम करते हैं आवर्स में कन्वर्ट, तो मतलब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 आवर्स 40 मिनट्स आपको लगे किसमें, इसको पूरा खाली करने में, 22 यूनिट्स को। ठीक है, तो कब से 3 आवर्स, 11 बजे से। अब 11 बजे तीनों पाइप चली थी तो 3 घंटे में क्या हो गया, 12, 1, 2 यानी कि 2:40 पे यानी PM पे आपका क्या होगा, ये टैंक पूरा एम्प्टी हो जाएगा। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नहीं आया है रिपीट करके देखो, जरूर समझ में आएगा।